आपका शुभ नाम क्या है? विजयपाल। रहने वाले कहाँ के हैं? बस्ती। आप का क्या उद्देश्य है जो आप साधना सीखना चाहते हैं? मन को शांत एकाग्रचित करना। नहीं, मन एकाग्रचित करना तो उसके लिए होता है कि जो कोई लक्ष्य बनाया जाता है। लक्ष्य, जो लक्ष्य में जैसे कई शब्द हैं। एक शब्द है मोक्ष, जो सहज भाषा में सब लोग जानते हैं और सब लोगों को चाहिए। लेकिन कुछ जो सुख जीव है, पढ़े लिखे लोग हैं, होशियार लोग हैं, तो उनको चाहिए कैवल्य। जो कैवल्य लोग, महात्मा बुद्ध का कैवल्य है ना, कैवल्य अवस्था, या महर्षि पतंजलि का भी है कैवल्य अवस्था। और स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, अपने आप को जानना। हाँ? मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। जैसे जो शब्द आप बोलेंगे उसी लक्ष्य पर हम लोगों को चलना है। वो रास्ता, वो मंजिल हमें मिल ना जाए तब तक हमें लगातार उसी पे चलना है। क्योंकि आपकी उम्र कितनी होगी? 42 साल। तो समाज के काफी गतिविधियों को आप देख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब समझदारी के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है ना? तो जो लक्ष्य है आपका, मैं कौन हूँ, वो जानना है। तो इस शब्द को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं कौन हूँ, और उसी पे हम लोगों को काम करना है ना? तो साधना का मतलब होता है बस में करना। जैसे किसान खेत को साधता है, इसलिए फसल लेने की। तो फसल जब तक मिल न जाता है उसके अपने अनुकूल, तब तक देखिए वो लगातार काम करता है। बात समझ है? ठंडी, गर्मी, बरसात, धूप, प्यास, मान अपमान, और बरसात, सूखा, दाहा, सब कुछ को सहता है, सहता ना? जब तक उसके अपने अनुकूल उसको फसल मिल ना जाए। अब 1 साल में मिल जाएगा कि 6 महीना में मिल जाएगा कि 2-3 साल लगेगा कि 5 साल लगेगा कि 10 साल लगेगा, अब ये उसको नहीं मालूम है। लेकिन ये कि लक्ष्य उसका है कि हम अपने खेत से फसल पर्याप्त मात्रा में हम ले, ठीक है? तो उसी तरह से ये जो कार्य किया जाएगा, ये कार्य जब तक हम मैं कौन हूं को देख ना ले, जान ना ले, समझ ना ले, या उसी में हम स्थित ना हो जाए, तब तक लगातार हमको चलना होगा। अब चलने की जो शक्ति है या चलने की जो चाल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी चाहिए या देर से चाहिए, उसी अनुरूप आप काम करेंगे। बात समझ रहे? अगर किसी जीवन में चाहिए तो तेजी से काम करना होगा, और अगर इस जन्म के बाद अगर आपको लेना हो तो आप जैसे मर्जी वैसे चले। हमें उसका कोई वो नहीं है कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए, और अगर आपको चलना है, मैं खाली मार्गदर्शन करूंगा। चलना आपको है, काम जैसे आप अपने बेटे का फीस दे सकते हैं, ठीक है? कपड़ा, किताब, कॉपी, जो ड्रेस वगैरह है, उनका रहन सहन, खान पान की व्यवस्था दे सकते हैं। लेकिन उस बच्चे के जगह पे आप कोई अफसर नहीं बन सकते, कोई वकील नहीं बन सकते, कोई डॉक्टर नहीं बन सकते, कोई इंजीनियर नहीं बन सकते, कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकते। बनना उसे ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह से सिर्फ मैं मार्गदर्शन करूंगा, और मैं कौन हूं का परिचय आपको ही करना है। समझ रहे? मैं कौन हूं का जो लक्ष्य है, उसको जानना, समझना और उसी में स्थित हो जाना, ये आपका लक्ष्य है। मैं सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि मैं अपनी जगह पे, मैं अपने आप में मैं स्थिर रहूंगा, क्योंकि मुझे भी यही चाहिए था, मैं कौन हूं, और आपको भी चाहिए कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं, दो चीजें हर जगह पे देखना होगा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा।
तो जितना ही गंभीरता से मेरे को अलग करेंगे, मैं अपने आप से बच जाऊंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब वहां तक जाने के लिए जो हमारा मन चंचल बना हुआ है इंद्रियों के आधार पर, उनसे अपने आप को छुड़ा करके शांत स्थिति में आना होगा। तो आंख से देखना कम होगा, कान से सुनना कम होगा, पैर से चलना कम होगा, जीभ से बोलना कम होगा, स्वाद कम करना होगा, यहां तक कि भूख, प्यास, नींद, आलस, जम्हाई सबको अपने बस में करना होगा। बस समझ रहे हैं? जी तो ये काम जितना तेजी से करेंगे तो वो आपको ही वो दिखाई देगा, और जितना देर से करेंगे वो भी आपको दिखाई देगा। जी करना क्योंकि आपको है। तो मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना करने बैठेंगे और बैठे हुए हैं, जी तो उसमें ये देखना होगा कि कुछ बातें आपको इंस्ट्रक्शन के रूप में दे देता हूं। तो कुछ बातें आपको मैं शुरुआती दौर में बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो साधना का समय निर्धारित कर लीजिए। रात में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, और हमारे जो संत महात्मा जो साधक वास्तव में हैं, वो रात में ही प्रयोग करते हैं। शाम को भोजन कर लेते हैं दिन डूबने से पहले, 1 घंटा लेट लेते हैं, और उसके बाद वो पूरी रात साधना में ही रहते हैं, रत रहते हैं। तो वो तो सन्यासियों का काम है, साधुओं का काम है, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिन भर थके रहोगे, तो नींद भी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। लेकिन इसमें कुछ चिंताएं आपको करनी होगी कि ताकि जो है रात में ही आप अपने साधना को कर लीजिए। तो 3 बजे से लेकर के 5 बजे 6 बजे के बीच में, ठीक है ना, जब भी आप अपने मन को आप उस पर एकाग्र करेंगे कि इतने समय से लेकर इतने समय तक हमें साधना अपनी कर लेनी है, तो वो अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाता है, और उसी समय में आपकी नींद खुल जाएगी, और अपना जो नित्य क्रिया है, लोक संका, दीर्घ संका या स्नान वगैरह जो भी जैसा भी करना हो, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है कि आप नहा के ही बैठेंगे, कोई ईगो वाली बात नहीं है कि आप एक कोई कमरा ही हो साधना की, कोई ये भी उसमें ईगो नहीं है कि आप सुखासन में पलथी मार के ही बैठेंगे। यहाँ कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हमें भीतर का काम करना है। इसीलिए आप कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हो, अपने बेड पर भी बैठ के कर सकते हो। बेड पर बैठ करके मान लीजिए अगर आपको आलस का या नींद का अगर डर है, तो आप मान लीजिए मैं बैठा हूँ, तो दीवार से सट करके भी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि भीतर का काम करना है। तो शरीर की स्थिति से इसको कुछ लेना लादना नहीं है। बात समझ रहे हैं? शरीर को कहीं भी किसी भी रूप में आप रख सकते हैं, लेकिन भीतर से काम करना है, और भीतर की चेतना में रह करके काम करते वक्त बड़ी सावधानी के साथ कार्य करना होगा। तो समय निर्धारित कर लीजिए, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में कभी भी कर लीजिए। क्योंकि इसलिए 3 से 5 बता रहे हैं, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य लोग सोए रहते हैं, आस पड़ोस में भी जो है कोई खटपट नहीं रहता है। 5 बजे के बाद ही लोगों की नींद खुलती है, खटपट होने लगता है, आवाज़ आने लगती है, तो आप कितना भी बैठिए तो बाहर का आवाज़ कान में जाने लगता है। तो जो शब्द कान के माध्यम से भीतर आपके चला जाएगा, वो बार बार वही रिपीट करता है। तो इसीलिए जितना ही एकांत आपका हो, ठीक है, उतना ही आपका बाहरी आवाज़ नहीं जाएगी, भीतर खटपट की आवाज़ नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, और भीतर से जो आप सोचेंगे या जो करेंगे वो एकदम निर्द्वंद होकर के कर ले जाएंगे, उसमें द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा नहीं होगी। और रात में, ये तो सुबह के वक्त का हो गया, रात में सोने से पहले, बात समझ रहे हैं, जैसे सभी लोग भोजन कर लिए, अपने अपने बिस्तर पे सभी लोग चले गए, और आप भी अपने कमरे में अपने बिस्तर पे आप चले गए, तो यानी लेटने से पहले कम से कम
आधा घंटा या 15 मिनट, जो भी आपके पास समय पर्याप्त मात्रा में आपको मतलब नींद न आने पावे, उतने समय तक अपने दिन भर का जो देखा हुआ है, कान से सुना हुआ है, मुंह से बोला हुआ है, पैर से चला हुआ है, उसको सबको साफ करना होगा। बात समझ रहे? तो क्या करना होगा कि सब कुछ को त्याग करके सिर्फ जो साधन बताया जाएगा उसी साधन का उपयोग करके एकदम मन को शांत कर लेना होगा। और फिर उसके बाद आप लेट जाइए, लेट करके बिल्कुल जो आपकी स्थिति शरीर की है वो पर्याप्त मात्रा में नींद आपको मिल जाएगा और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन आप सवेरे उठ करके 3 बजे से 5 बजे के बीच में चाहे जब शुरुआत करिएगा, कम से कम आधा घंटा, ठीक है। और लगातार आधे घंटे तक एक ही चीज को देखना है जो हम बताएंगे, और जब तक उसको पर्याप्त मात्रा में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बात समझ रहे हैं, लगातार जब तक वो दिखाई ना देने लग जाए तब तक उसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि जितने दूरी पे आप हैं उतनी ही दूरी पर वो मेरा साधन होगा जो मैं बताऊंगा, इतनी दूरी पे वो आपका अनुभव हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? हमारी आपकी दूरी कम से कम 2 मीटर की होगी, 2 या 2.5 मीटर। तो हमारा जो साधन है वो साधन भी हमसे उतनी दूरी पे दिखाई देने लगे या महसूस होने लगे कि जितनी दूरी पे हम आप हैं। क्योंकि जब तक कोई चीज अलग अलग नहीं होता है ना, तब तक हम मैं और मेरे का अंतर नहीं ढूंढ पाते हैं। जैसे दीवार है तो दीवार मैं नहीं हूं, दीवार में स्विच है वो मैं नहीं हूं, दीवार में प्लास्टर है वो मैं नहीं हूं, दीवार में सफेद रंग लगा हुआ वो मैं नहीं हूं। बात समझ रहे? ऐसे ही जब तक दूरी, अब कोई भी चीज जब तक दूर दिखाई ना दे तब तक हम कैसे उसको मैं और मेरे का अंतर निकालेंगे। तो मैं और मेरे का अंतर निकालने की दृष्टि से आपको साधन का प्रयोग करना है। तो साधन का क्या प्रयोग करना है? एक प्रश्न आता है यहां पर, उस प्रश्न को सॉल्व करने के ही हम आगे बढ़ेंगे कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, कुछ अंतर है या नहीं। जैसे मेरा वीडियो आपने अगर सुना होगा तो मैं तो बता चुका हूं, लेकिन अगर नहीं मान लीजिए सुने हो तो यहाँ पर एक प्रश्न डाल करके पहले आपको हम कंफर्म कर दें कि भगवान और ईश्वर में कुछ अंतर है या नहीं। नहीं लगता ना, कोई अंतर नहीं है। ये आप ही भर नहीं, वो सभी लोग यही जानते हैं कि भगवान और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं क्योंकि साधना करना है, क्योंकि उसको बस में कर, साधना का मतलब बस में करना है, इसलिए जानना जरूरी होता है कि भगवान और ईश्वर में अंतर काफी है। भगवान आपके शरीर को कहते हैं और हम लोगों ने जो जाना वो कोई बाहर है, ठीक है। तो बाहर वाले को तो हमें नहीं अभी छेड़ना ही नहीं है, बाहर है या अंदर है, भीतर है, कहाँ है, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम जो साक्षात जान रहे हैं कि भगवान मेरे शरीर को कहते हैं, ठीक है। तो भगवान मेरा शरीर कैसे है, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने सुना, पढ़ा, देखा कि कोई बाहर है, और यहां बताया जा रहा है कि आपका शरीर भगवान है। तो मेरा शरीर भगवान कैसे है, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। तो भगवान जो शब्द है वो हिंदी का ही शब्द है ना, तो उसमें क्या अक्षर है? 5 अक्षर है ना, मात्रा को लेके, भा, ग, व, आ, न, ठीक है ना। तो 5 शब्दों में से एक एक अक्षर निकाल के भगवान शब्द बना है जोड़ करके। तो कहां कहां से आया है? हमारे शरीर में भूमि, भूमि मिट्टी, भूमि है ना, तो भूमि में से भय ले लिया। गगन, गगन माने आकाश, मेरे शरीर में है कि नहीं, तो गगन में से ग निकाल लिया तो भग हो गया। वायु, वायु माने हवा, हमारे शरीर में है कि नहीं, वायु में से वह निकाल लिया। आग, आग माने अग्नि, हमारे शरीर में है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। न नीर, नीर माने पानी, यानी पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं जो हमारा आपका शरीर है।
तो ये बात कंफर्म हो गया कि नहीं? हमारा शरीर भगवान है, ये कंफर्म हो गया ना। और ईश्वर क्या है? तो जड़ चेतन शब्द पढ़े होंगे आप, हाँ, जड़ और चेतन शब्द पढ़े हैं कि नहीं? गीता में या रामायण में या बीजक में कहीं भी दो शब्द सुने हैं कि नहीं? जड़ और चेतन सुने हैं ना। तो हमारा शरीर क्या हुआ? जड़, और यह प्रकृति। और प्रकृति जो है स्वतः अपने नियम में चलती है, हमारे कहने से नहीं चलती है। जैसे हमारा देखिए बाल पक रहा है, जैसे जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, या कोई भी क्रिया होती है, या हमारा शरीर जो ग्रोथ हो रहा है या स्थिर हो गया, अब कमजोर हो रहा है, तो वो प्रकृति के नियम से चल रहा है, मेरे अपने नियम से नहीं चल रहा, वो अपने नियम से चल रहा है। लेकिन मैं इसी में हूं। तो जो अभी आपने कहा ना कि मुझे अपने आप को जानना है, तो मुझे अपने आप को जानना है, तो अपने आप तक पहुंचने का साधन है ईश्वर। वो भी साधन है, साध्य नहीं है, साधन है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी आप अपने घर से यहाँ तक आए होंगे, तो साधन से आए होंगे ना, मोटरसाइकिल से। तो मोटरसाइकिल जैसे साधन आपको इधर से उधर टहराता है, उसी तरह से साधन बताया जाएगा जो कि आप तक पहुंचाएगा। अब वो साधन है ईश्वर। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? हाँ, ईश धन नहीं, स तो एक हलंत है ना, हलंत है ना, तो एक ही जगह तो रहेगा। तो ईश होगा या तो स्वर होगा, दो ही होगा। तो क्या होगा? ईश्वर। वैसे एक विद्वान मुझे बताए थे कि ईश्वर का संधि है या नहीं है, संधि विच्छेद हो ही नहीं सकता है। हाँ? नहीं हो सकता है, लेकिन होगा ना। तो उसमें जो है एक शब्द ऐसा है जो उसमें वो लगा हुआ है विशेषण के रूप में। तो विशेषण शब्द को अलग कर दीजिए और जो मूल शब्द है वो अपने आप में आ जाएगा। तो ई धन स्वर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई अलग हो गया, स्वर अलग हो गया। तो ई माने यह और स्वर माने दो अर्थ होता है, ध्वनि और श्वास। तो ध्वनि जो हम लोग बोल रहे हैं, और स्वर माने जो हम श्वास लेते हैं। तो कौन से? यहाँ दोनों साधन हैं। आप अपनी आवाज तक भी जा सकते कि आवाज कहां से निकल रहा है, अपने शरीर में आवाज कहां से निकल रहा है। तो जब उसको आप ढूंढेंगे तो अपने अंदर में ही आप ढूंढेंगे ना। तो स्वर वेद भी है, ठीक है ना। जो ये ध्वनि है, ध्वनि के बारे में काफी कुछ लोगों ने खोज किया है, स्वर वेद है, हाँ, ध्वनि के बारे में। लेकिन हमको उधर नहीं जाना है, क्योंकि ध्वनि जो है वो कौन निकाल रहा है? निकल तो रहा है चाहे जहां से हम खोज लें, लेकिन निकाल कौन रहा है? तो हमको तो अपने तक जाना है ना। तो मुझे ध्वनि में नहीं जाना है, मुझे स्वर को देखना है। स्वर माने श्वास। तो जो यहाँ साधन आपको बताया जा रहा है, इसी का अभ्यास आपको करना है 3 बजे से 5 बजे के बीच में, और 10 बजे यानी सोने से पहले आधा घंटा। तो कौन से साधन का प्रयोग करना है? अपने ही श्वास को, अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिएगा। तो क्या अपना श्वास अपने से अलग होकर के दिखाई देगा? दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन महसूस तो होगा ना। तो महसूस होना ही यहाँ दिखाई देने की बात आएगी। जैसे हवा चलती है तो दिखाई तो देता नहीं, लेकिन महसूस तो होता है ना। ऐसे ही जो हमारा श्वास है, यही देखना है कि कैसे चला। पहला प्रश्न है श्वास को देखते समय कि मेरा अपना श्वास कैसे चल रहा है। और लगातार 1 घंटे तक अपने श्वास पर मन केंद्रित रहे, कहीं दाएं बाएं ना जाए। चाहे बिजनेस में हो, चाहे खेती में हो, चाहे घर में हो, चाहे पत्नी में हो, बच्चे में हो, यहाँ तक कि अपने शरीर में कहीं दर्द, पीड़ा, तनाव, दबाव, खिंचाव कुछ भी हो, वहां भी मन न जाए। सिर्फ लगातार अपनी श्वास को 1 घंटे तक देखे कि
कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। ठीक है, तो जब इसको कहते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास,